नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा आदर्श गुरुकुल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में प्रत्यय करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, टॉपिक का नाम है प्रत्यय। प्रत्यय का वास्तविक अर्थ होता है वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन कर दे, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पर यानी टॉपिक लिख लो आप। अपना टॉपिक है प्रत्यय। क्या है टॉपिक? प्रत्यय। तो ध्यान दीजिए, प्रत्यय किसे कहते हैं? शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन करते उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो आप लोग लिख लीजिए प्रत्यय। परिभाषा लिखो। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन कर दे उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिख लो, जैसे उदाहरण है ना, इनको लिख लो एक बार। लिख लिया होगा। देखो बेटाओ, प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृदंत प्रत्यय, दूसरा वाला होता है तद्धित प्रत्यय, और तीसरा वाला होता है स्त्री प्रत्यय। अब ऐसा करो, इनको लिखो मत, अभी मैं समझा देता हूं पहले पूरा, है ना। समझा देता हूं, इसके बावजूद फिर लिखेंगे। देखिए, कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? ये हमेशा बेटाओ क्रिया शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। किसके अंत में? क्रिया के अंत में। जो काम किया जाता है ना, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। और ये वाली होती है, वो होती है संज्ञा सर्वनाम के अंत में लगाई जाती है। संज्ञा शब्दों के अंत में, सर्वनाम के अंत में। और स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं? पुल्लिंग जो शब्द होते हैं उनका स्त्रीलिंग जोड़ दिया जाता है, वो स्त्रीलिंग प्रत्यय होते हैं। ठीक है। जैसे देखो, फर्जी डिग्री ज्यादा चलती है। मान लो मास्टर है और अनपढ़ है तो मास्टर नहीं बोल देते ना। डॉक्टर है तो डॉक्टर नहीं बोल देते हैं ना। सरपंच है तो सरपंचाणी, फौजी है तो फौजन बोल देते हैं ना। बोलते हैं ना बेटा। लेकिन मान लीजिए अगर कोई डाकिया है तो डाकन थोड़ी बोलते हैं। बोलो, कोई बाबूजी बन गया तो बाबा जान थोड़ी बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, नहीं नहीं बोलेंगे, नहीं। लेकिन देख लो, पटवारी है तो पटवारण बोल दिया, तो बैंक में है तो बैंक वाली बोल दिया, थानादार है तो थानादारनी बोल दिया। शेर की तरह कुप हो जाती है। आधा नशा होता है ना, फर्जी डिग्री ज्यादा होती है ना। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है? जैसे देखो, शेर पुल्लिंग है ना, और शेरनी स्त्रीलिंग है ना। जैसे देखो, पंडित पुल्लिंग है ना, पंडिताइन स्त्रीलिंग हो गया ना। अब ये तो ओरिजिनल है ना, फर्जी डिग्री ज्यादा चलती है। लेकिन अगर मान लीजिए लेडीज सर्विस में होती है और जेंट्स अगर बेरोजगार है
तो उसको कोई नहीं कहेगा, यूं और कहेंगे देख ऐसे बड़द के देख नौकर आ गई, और कहेंगे बेइज्जती और करेंगे ना। तो ऐसे इस प्रकार से फर्जी डिग्री ज्यादा चलती है। ठीक है, तो प्रत्यय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। इनको मैं बाद में लिखवाऊंगा। ठीक है, अब आप ईमानदारी से बताओ, प्रत्यय छांटने का मैं तरीका बता देता हूँ, ये बाद में लिखवाएंगे कि ऐसे प्रकार के जो यह समझा देता हूँ पूरा। फिर अब यहाँ पर आप ये बताओ, ऐसे कौन कौन बच्चे हैं जो प्रत्यय निकालना नहीं जानते, वो ऊंचा हाथ करो। चलो देखो, मिनटों में कैसे भी प्रत्यय कैसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वो सारा बताएंगे ना। प्रत्यय को क्वेश्चन ऐसे आता है, या तो डायरेक्ट शब्द दे देगा और शब्द में पहचानना भाई इसमें कौन सा प्रत्यय। ठीक है, या ऐसे दे देगा भाई आनी प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, इसका मतलब 3 में तो होगा और 1 में नहीं होगा। यह ऐसे आ जाएगा भाई ईल प्रत्यय का प्रयोग किसमें हुआ है, तो 3 दे देगा। यह ऐसे दे देगा प्रत्यय रहित शब्द है जिसमें प्रत्यय कैसे भी दे देगा। ठीक है, तो छांटने का तरीका यह होता है कि जो भी शब्द है उसके अंत में चाहे स्वर है और चाहे व्यंजन है, उसको तो ज्यों का त्यों लिखना है, पूरा का पूरा, अंत में जो भी वर्ण है। ठीक है, और फिर इधर को पढ़ो यूं, जब तक क्या नहीं आ जाते स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11। इन 11 स्वर जिसमें री है ना, री को तो चाहे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 स्वरों को अच्छी तरह से ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ देखो, जैसे मान लो अपन यहाँ पहले नीचे वाले है ना, इनको समझा देते हैं। बताओ लास्ट में क्या है बेटा? ड है ना, अब ड लिख लिया। अब ये क्या है? क है ना। अब इस क में तो ए है ही नहीं, अगर क का ए ले लेते हैं तो डबल क बन जाएंगे आधे। तो कभी भी शब्द के अंत में 2 वर्ण आधे नहीं होते। जैसे देखा, अभी इसको तुम पढ़ रहे, बताओ देखा क्या है? नहीं पढ़ा जा रहा ना, और शब्द के प्रारंभ में भी नहीं रहेंगे, जैसे आ जाते हैं। मान लीजिए, अब देखा, इसको पढ़ो तुम, देखा कहाँ है उज्जवल, कहाँ है? नहीं पढ़ा जा रहा ना, लेकिन देखो अब आराम से पढ़ देंगे ना। क्यों? इसने तो इसको पकड़ लिया और इसने इसको पकड़ लिया ना। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाएगा, अगर भाई इसमें जो वो है ना, यानी इसमें तो ए है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका तो पूरा का पूरा लिख दिया, और फिर ये इसमें ए है ही नहीं, ये ले लिया। अब लय में क्या मिला हुआ है? तो कौन सा प्रत्यय हो गया? अक। और मूल शब्द क्या हो गया? भू। हो गया ना। अच्छा बताओ, इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया? देखो इधर रा लिख दिया और फिर क्या आ गया? स्वर ए, तो एरा हो गया ना। तो मूल शब्द क्या होगा? लुट हो गया ना। बताओ लास्ट में क्या है? न है ना, फिर ले लिया ये, फिर स्वर क्या आ गया? आ। तो यहाँ असली पंडित शब्द बन गया ना। ठीक है ना। अब बताओ लास्ट में क्या है? अब शेर मूल शब्द हो गया ना। ठीक है, अब यहाँ देखो, इधर को, जैसे यहाँ पर देखो लास्ट में क्या है बताओ? तो ला है ना, ला लिख दिया, फिर क्या आ गया? स्वर है, तो ईला हो गया ना। ठीक है, और जैसे लास्ट में क्या है? तो ये क्या लेगा? स्वर आ, तो आई हो गया, और कट मूल शब्द हो गया ना। बोलो बताओ इसमें कौन सा प्रत्यय है? ये टे है ना, फिर क्या ले लिया? वह, फिर क्या ले लिया? आ, तो आवट हो गया, और ये सज मूल शब्द हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब यहाँ आ जाता है, देखो अब इधर को देखिए, बताओ यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? देखो ये कह ले लिया, और ये ई है, स्वर इक हो गया, और तो मूल शब्द क्या हो गया? समाज हो गया। आप कान खोल के अच्छी तरह सुन लो, जितने भी इक प्रत्यय होते उनसे कैसे बढ़ते? शुरू का वर्ण और अंत के वर्ण के जो स्वर होते हैं उनको जोड़ दो, और शुरू का वर्ण में वो मात्रा लगा दो। कैसे? जैसे से में क्या मिला हुआ है और जय में क्या मिला हुआ है? ये शुरू का वर्ण है, ये अंत का है, इनका स्वर को जोड़े तो ए और ऐसे क्या बना? तो आ की मात्रा ऐसी होती है। लगा दी ना, शुरू में लगा दी। अच्छा बताओ इसमें कौन सा प्रत्यय है? एक है ना, तो मूल शब्द क्या हो गया? वेरी गुड, ये ले लिया अपन ने, इतिहास ले लिया। अब देखो ये ई है और ये ए है,
तो ई और ऐसे कुछ बनता है क्या? नहीं बनता। तो इसको ऐसे राउंड फिगर कर लो, घुमा लो, तो ये से का क्या ले लिया, और फिर ये ले लिया ई, इसे क्या बन गया? तो अब ये शुद्ध नहीं है, तो दोबारा इसका वर्ण को विच्छेद कर लो, तो ये ए ले लिया और ये ए बना था ना, इसे क्या बन गया? आई। तो हमको क्या करेंगे, अगर कोई व्यंजन हो जब तो ऐसी दो मात्रा लगा दो, और व्यंजन नहीं है स्वर ही है, अब ये स्वर है तो ये लिख दो, डायरेक्ट लिख दी, लिख दिया ना, बोलो ठीक है। अच्छा जैसे बताओ, जैसे ले लिया अपन ने, ये है विज्ञान शब्द है, अब इसमें हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे, एक प्रत्यय, जब क्या बनेगा? देखो ई और ए से कुछ नहीं बनता है ना, तो ने का ए ले लिया, और इधर क्या है? ई है ना, इसे क्या बन गया? ए। तो अभी शुद्ध नहीं है ना, फिर दोबारा कर लो, ए और ये क्या? ए है, इसे क्या बन गया? आई। तो हमको ऐसी मात्रा लगानी, दो मात्रा ऐसी। अब ये शुरू शुरू में स्वर नहीं है ना, व्यंजन है ना, तो ये वह लिख दिया और वह में ये मात्रा लगा दी, और फिर ये लो ज्ञा और निके, बन गया ना? समझ में आ रही बेटा? ठीक है। अब बताओ, जैसे आ जाता है भौगोलिक में कौन सा प्रत्यय है? एक प्रत्यय है ना, तो मूल शब्द क्या है? चलो अपन यहां लिख देते हैं, मूल शब्द आ गया भूगोल। अब बताओ, जैसे आ जाता है ये ऊ और ऐसे कुछ बनता है क्या? तो घुमा लो, तो ले का क्या है? ए, फिर ये क्या आ गया? ऊ, इसे क्या बनता है? तो अभी ये शुद्ध नहीं है ना, दोबारा कर लो, ए, इधर क्या ले लिया, तो इसे क्या बन गया? तो हमको ऐसी मात्रा लगा दो, इतनी दो मात्रा कहां लगा देंगे? शुरू शुरू का वर्ण, शुरू शुरू का वर्ण क्या है? भ है ना, तो लगा दिया, लगा दिया। बताओ, जैसे धर्म में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन गया? बन गया ना। बताओ, वेद में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन गया ना। बताओ, अर्थ में जोड़ेंगे तो एक प्रत्यय, परिवार से, संस्कृत से, व्यवहार से, परिवार से, दर्शन से, बन गया ना, जितने भी जो एक प्रत्यय। ठीक है। अच्छा बताओ, जैसे आ जाता है, मान लीजिए जैसे जुदाई में कौन सा प्रत्यय? अरे यह है जुदाई, तुम तो हंस रहे हो, जाना काई सुन रहे थे, ये आई प्रत्यय, आई प्रत्यय है ना, ठीक है ना। अगर इसमें कोई वर्ण को चेंजिंग कर दे तो अर्थ में ही चेंजिंग हो जाती है ना, हो जाती है, हो जाती है। तो बताओ, उस वर्ण का चेंजिंग करने से जो प्रक्रिया हो जाती है, कौन कौन बच्चे उस रस का रसास्वादन कर चुके हैं? ईमानदार, झूठ नहीं बोलना, कोई पनिशमेंट नहीं। अच्छा एक दो, अच्छा दो, अच्छा चलो वेरी गुड, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखो, अब जैसे आ जाता है ये आई प्रत्यय होगा। अच्छा बताओ, जैसे लोग शब्द में हमें आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वेरी गुड। बताओ, बर्फीला में कौन सा प्रत्यय? समझ गए? तो प्रत्यय निकालने का तरीका है ना, आज ही आपका एग्जाम हो जाए। अब यहाँ, अब देखो ये फालतू जो शब्द है ना मेरे बेटाओ, इनको मैं अभी हटा देता हूं, है ना। और फिर एक ऐसे एग्जाम में कैसे पूछे जाता है ना, उसको यहाँ पर पूछ रहे आप लोगों से, है ना। ये ऊपर के बैठा दो ना, हाँ देखो ऐसे पूछ लेगा वो, ध्यान देना। जैसे ऐसे दे देगा, पूजनीय, पूजनीय में प्रत्यय है। अब ऐसे तो दे देता हूं, अभी चिंता मत करो। जैसे दे देते हैं, मान लीजिए ये, जैसे ये, जैसे ये, जैसे ये दे दिया, तो एक दो तीन और चार। तो जल्दी से बताओ कौन सा उत्तर भरोगे?
कौन सा भरोगे? 2 नंबर सारे। अच्छा अब ध्यान दीजिए, देखो कौन सा 4? क्यों? एक सेकंड, जिससे पूछ, एक सेकंड, तुम बताओ बेटा, बैठ बेटे। हाँ अच्छा चलो ध्यान दीजिए, देखो अपन निकाल कर देख लेते हैं ना। अंत में क्या है बताओ, इसमें ये है ना, ये है, इसके बाद में क्या है? ई। तो अब बताओ इसमें मूल शब्द क्या बन गया? पूजन बन गया ना बेटा, ठीक है। अब एक बार दोबारा और कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उत्तर 2 आ जाते हैं, तो दोनों में से कैसे संभालना है ये अपन को ध्यान देना है ना। अब आ जाता है, मान लो ये ले लिया अपन ने, लास्ट में क्या है? ये है ना, फिर अपन डायरेक्ट ले लेते हैं नी, फिर जय में क्या मिला हुआ है? ए। तो अपन ने लिख लिया ये। तो अब बताओ मूल शब्द क्या बनेगा? तो मूल शब्द बन गया, ये बन गया ना। तो बताओ पहले पूज शब्द आया, पूजन आया? वेरी गुड। अगर देखो अन्य भी है, ये भी है, तो अन्य करेंगे, समझ गए? लेकिन अगर अन्य नहीं होता जब, तो 100% यही सही। तो ये और अन्य बहुत कठिन है। बताओ क्या नाम से राष्ट्रीय में कौन सा है? वैसे तो यही है राष्ट्रीय, जैसे दे दिया अपन ने, राष्ट्रीय में कौन सा बताओ? है ना, ये है ना। बताओ जैसे पर्वतीय में, अच्छा बताओ जैसे दर्शनीय में कौन सा है? इन्हीं में से बताओ उत्तर, कौन सा है? कौन सा? अच्छी तरह देखो। अच्छा चलो अपन ने ये लिया, जब मूल शब्द क्या बन गया? दर्शन। चलो अब अन्य ले लेते तो मूल शब्द क्या होगा? वेरी गुड। तो पहले दर्श आया कि दर्शन है? नेत्रों से जाते तो दर्श हो गए दीर्घा, फिर पूछे कोई दर्शन कर लिए? वहां से प्रस्थान, वहां कर लिए दर्शन, कर देखा, फिर कैसे देख रहा है? सही है ना। अच्छा बताओ पठनीय में कौन सा प्रत्यय है? इन्हीं में से बताओ। अन्य है ना, मूल शब्द क्या हो गया? वेरी गुड। बताओ राजकीय में कौन सा प्रत्यय? चलो ऐसे दे देता हूं, चलो एक सेकंड, चलो ऐसे दे देता हूं मैं, क्या दे दूं? जैसे दे देते हैं, मान लीजिए भारतीय, जैसे पर्वतीय, जैसे राजकीय, जैसे राष्ट्रीय। इन सभी में कौन सा प्रत्यय बताओ दिखाई दे रहे होंगे सभी को? जैसे 1 2 3 4, इन चारों में कौन सा प्रत्यय है? लेकिन उसने क्वेश्चन को ऐसे घुमा दिया कि निम्न शब्दों में प्रत्यय रहित शब्द है, रहित शब्द है। बताओ जल्दी सी, शब्द है कौन सा भरोगे? बताओ, नंबर डालो क्या? 1 2 3 और 4, कौन सा आएगा? राज के। फिर देखो ये तो राष्ट्र मूल शब्द हो गया, पर्वत हो गया, भारत हो गया, लेकिन राजक, फिर राजक तक बनता है ना। राजक का क्या अर्थ होगा? पूछ, ये ऐसे पूछ लेगा। बताओ बहनोई में कौन सा प्रत्यय है? बहनोई में, वेरी। अब बताओ बहनोई है ना, वो कृदंत प्रत्यय, तद्धित है कि स्त्री प्रत्यय? जल्दी बताओ कौन सा? स्त्री प्रत्यय। जो मेरे भगवान इनकी कल्याण करना रे मेरे प्रभु। एक बात बताओ, बहनोई स्त्री प्रत्यय है क्या? पहले बहन आई, बहनोई आया, तो बहन पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? तो स्त्री प्रत्यय तो ये होता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए। पहले शेर आया कि शेरनी? पहले जेठ आया कि जेठानी? तो बताओ जेठानी में कौन सा प्रत्यय है? स्त्री प्रत्यय, तद्धित है, कृदंत है? जेठानी में स्त्री प्रत्यय। वेरी गुड। पुल्लिंग से, ये स्त्रीलिंग से पुल्लिंग नहीं। वो तो बहनोई तो क्या कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना है, वो तो वही है तद्धित प्रत्यय। वो तो समझ गए? बोलो। आजा बताओ जैसे नंदोई में कौन सा प्रत्यय? वही है ना। तो वो बताओ तद्धित है, कृदंत है कि स्त्री प्रत्यय?
कौन सा है? वेरी गुड, तद्धित है। अब क्या है इसमें, है ना? जैसे बताओ, जैसे चाचा जी में कौन सा प्रत्यय? चाचा जी में कौन सा प्रत्यय? चाचा जी में कौन सा प्रत्यय? जी, वेरी गुड। जैसे खजांची में ची प्रत्यय है। जैसे दवाई खाना में दवाई खाना, तो खाना दो शब्दों से बंधे। जैसे दूध वाला, कौन सा प्रत्यय? तो ऐसे निकाल लोगे प्रत्यय, कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं। क्या सोच रहे हो? जितना सोचोगे उतना दुख पाओगे। जो हो गया उसको हो जाने दो, परीक्षा की तैयारी करो गहन, ठीक है? सोचने से कुछ नहीं, सोचोगे तो जिंदगी नहीं बनेगी। उस सोच को बदल के और परिश्रम के प्रति आओगे तो सफलता मिल जाएगी। तो ऐसा है प्रत्यय। अब लिखो प्रत्यय के प्रकार। तो ये फालतू का हटा दो ना, फिर ये प्रत्यय कैसे कैसे किस प्रकार से ऐसे हो जाएंगे। तो लिखो, ये उदाहरण तो लिख लिया आप लोगों ने ना? तो लिखो, प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखो कृदंत प्रत्यय। ये शब्द को ऐसे ही लिखना शुद्ध, ठीक है बेटाओ? ये नीचे राउंड वाली मात्रा लगानी है। हाँ? दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। तीसरा वाला होता है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय। एक एक की परिभाषा लिखवा दूं, है ना? बोलूं? पहले इसकी लिखो। क्रिया शब्दों के अंत में, क्रिया शब्दों के अंत में लगाए जाने वाले, क्रिया शब्दों के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्ययों को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। लिख लिया बेटा? जैसे लिखो, जैसे लिखो लिखाई, जैसे भराव। अब इनमें क्या हो रहा है? क्रिया हो रही है ना? अब इसमें वैसे फिर पूछ ले भाई, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? और इसमें आओ, मूल शब्द क्या होगा? ऐसा होगा ना? और वैसे पूछ ले भाई, प्रत्यय तो कौन सा है? प्रत्यय तो है, कौन सा है? तो भाई क्रिया शब्द है। ये भी याद रखना, ऐसे भी है ना? दूसरा लिखो तद्धित प्रत्यय। हलंत जरूर लगा लेना, शुद्ध शुद्धि में बात आए, ठीक है बेटा? तय के हलंत है। बोलो, संज्ञा शब्दों के अंत में, संज्ञा शब्दों के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा शब्दों के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो बताइए, इसमें से कौन कौन से थे तद्धित प्रत्यय? बताओ कौन कौन से? अपन ने उदाहरण लिखे थे ना ऊपर वाले में। बताओ ये कौन सा है सामाजिक में? सामाजिक में तद्धित है कि नहीं है? वेरी गुड, संज्ञा है ना? और ऐतिहासिक में संज्ञा है ना? इसमें और इसमें नहीं है ना? वेरी गुड, क्योंकि इसमें कृदंत है, काम हो रहा है। और इसमें और रसीला में नहीं है ना? तद्धित है ना? अच्छा, तो इसमें से ऐसे लिख लो, एक तो ये लिख लो कि चतुराई। चतुराई, अब चतुराई है ना, वो संज्ञा है ना? हाँ, जैसे आ जाता है मान लीजिए मित्रता। मित्र क्या है? संज्ञा है, मित्रता। जैसे मातृत्व, तो त्व प्रत्यय है। और तद्धित प्रत्यय संज्ञा है, माता संज्ञा है ना? तो तुम लिख रहे थे ना?
हाँ लिखो, स्त्री प्रत्यय, बोलो परिभाषा। पुल्लिंग शब्दों के साथ, पुल्लिंग शब्दों के साथ पुल्लिंग शुद्ध लिखना। देखा, मिलान करो, देखा ऐसा लिखा कि नहीं तुमने, डबल ले आता है और ऊपर बिंदी, पुल्लिंग। ठीक है, हम एक ही मत लिखना, पुल्लिंग होता है, ऐसे नहीं भाई पू और लिंग, ऐसे नहीं। पू का लिंग तो, पू का लिंग नहीं है। अच्छा, पुल्लिंग की पहचान क्या होती है? पुरुष जाति का बोध हो, मुंह सन से कोई मतलब नहीं, पुरुष जाति का बोध हो। हाँ ठीक है। और स्त्री लिंग क्या होता है? स्त्री जाति का बोध। ठीक है ना। तो जो स्त्री जाति का बोध होता है वो क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। और पुरुष जाति का बोध होता है उसे कहते हैं पुरुष। ठीक है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। दोनों आ जाए तो फिर तीसरा कर दो नपुंसक लिंग। संतोष में वो मैं क्या कह रहा हूं, उसको आप पुल्लिंग ही मान के चलें। को एजुकेशन कैसी? देखो स्पेशल मेरे बेटा बालिकाओं के स्कूल रहते तो लिखा रहता है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक, लिखा रहता है ना। लेकिन अगर मान लीजिए लड़के और लड़कियों की को एजुकेशन एक साथ पढ़ाए तो ये लिखा रहेगा राजकीय माध्यमिक या उच्च माध्यमिक, बालिका बालक कुछ नहीं रहता है ना। ये इसीलिए देखो भाई लड़कियों की कॉलेज है भाई, स्पेशल लड़की पढ़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए लड़कियों का एंट्री नहीं, वहां लड़कों के भी कॉलेज हो, देखिए भाई जेंट्स कॉलेज। हाँ जैसे महाराजा, हाँ महारानी में देख लो। ठीक है ना। हाँ वर्तमान काल में अगर ऐसे जैसे कई जगह कोर्ट केस हो करके और लड़कियां हैं वो अगर जेंट्स वाले में ले सकते हैं एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाता है कोर्ट अगर कर दे। लेकिन लड़की वाले लड़कियां की जो रहती है वहां लड़कों को एंट्री नहीं होती है ना, क्योंकि वर्तमान काल में ये अपने जो संविधान के माध्यम से ये योजना प्लानिंग कर दी गई। जैसे पहले माता बहनों को फौज में नहीं लेते थे ना, तो अब देख लो हो गया, क्योंकि कोर्ट के माध्यम से डिसीजन हुआ कि भाई कंधे से कंधा माता बहन भी सारे काम परिपूर्ण रूप से कर सकती है। नहीं पहले उनको बेचारियों को साइकिल नहीं चलवाई जाती थी, तो आज प्लेन उड़ा रही है। ऐसे जो फाइटर प्लेन होते हैं जो आदमी जेंट्स नहीं उड़ा सकता वो उड़ा रही है, कंधे से कंधा दता रहे है ना, तो ऐसे। लेकिन जहाँ वो को एजुकेशन अगर ऐसे आ जाए तो वो उसको पुल्लिंग माने। जैसे आपको पता है पद होता है वो हमेशा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। बताओ फौजन की जगह निकलेगी फौजियों की, तो ये भाई फौज में है भाई, ऐसे ये बोले भाई किसकी? भाई कांस्टेबल। ये तो कांस्टेबल आनी कैसे बोलेंगे? मास्टर की जगह निकल देगी कभी? राष्ट्रपतियों की निकल देगा? राष्ट्रपति ये चलो लेडीज है ना, लेकिन सबका पति हो, हालांकि वो खुद किसी की पत्नी थी, लेकिन क्योंकि को एजुकेशन में पद होता है वो हमेशा पुल्लिंग ही माना जाता है। मुकेश है, संतोष है, ऐसे आ जाए। ठीक है ऐसे। हाँ स्त्री प्रत्यय की परिभाषा लिख ली क्या? पुल्लिंग शब्दों के साथ स्त्रीलिंग शब्द जोड़ दिए जाते हैं वे स्त्री प्रत्यय होते हैं। पुल्लिंग शब्दों के साथ स्त्री प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं वे स्त्री प्रत्यय होते हैं। जैसे आ जाता है जेठ पुल्लिंग है बेटा हो, है ना, तो जेठानी। जैसे सेठ पुल्लिंग है तो सेठानी। जैसे आ जाता है मान लीजिए मैं है तैरानी। अच्छा बताओ जैसे दूध है, अब दूध में हमने जोड़ दिया ईया प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? दूधिया। तो दूधिया में कौन सा प्रत्यय? ईया, ईया ना। और टिकिया में वही ईया है ना। बिछिया में ईया है ना। चलो बताओ पान शब्द है, अब पान का जो बिजनेस करता है उसको क्या बोलते हैं? चलो पान वाला की अपेक्षा और बोलो, पान वाला में तो 2 शब्द जुड़े हुए, जैसे फल वाला, पान वाला, दूध वाला। नहीं और बोलो, बोलो दे कोशिश करो। जैसे मान लीजिए जो वो दुकान करता है जिसमें मतलब नमक जीरा हल्दी चाय चीनी शहर, उसको क्या बोलते हैं भाई? उसकी किराना बोलते हैं ना, किराना बोलते हैं।
भाई किराना की दुकान खोल रहे हैं। तो ऐसे पान का जो खोखा डाल रहा है, पान की दुकान का, उसको क्या बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो पूरा लिख दिया उसने, इसको पनवाड़ी बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। अच्छा बताओ, जो बर्तनों को क्या नाम से खोट पीट कर सही वही तो होगा, ठाठ से क्या बन गया? अरे ठीक है ना। अच्छा, लोहे का काम करता है उसे क्या बोलते हैं? लोहार। अब बता, लोहार का स्त्री प्रत्यय बनाओ। वेरी गुड, आगा ना। ऐसे जैसे बताओ, राजस्थान है, वो क्या नाम से राजस्थान में प्रत्यय है कि नहीं है? नहीं है ना। लेकिन चलो तो राजस्थान में प्रत्यय जोड़ बताओ, देखो। वेरी गुड, तो कौन सा प्रत्यय होगा? आनी प्रत्यय हो गया। हो गया ना। चलो, मारवाड़ी में कौन सा प्रत्यय है? वाड़ी नहीं, मरो शब्द से बना है मारवाड़ी। जैसे गुजरात से, अलवर से, ऐसे भरतपुर से, ऐसे जैसे बंगाल से बंगाल, बीकानेर से, जोधपुर से, मेवाड़ से, मारवाड़ से मारवाड़ी, है ना। गुजरात जैसे बिहार से बिहारी बन जाता है ना, ऐसे वो नहीं बनेगा। है ना, ऐसे तो है, ऐसे तो है। चलो देखो, अब मान लीजिए पूत शब्द है, अब इसमें अगर ईया प्रत्यय जोड़ दे तो कोई बनेगा थोड़ी? नहीं बनेगा ना, क्योंकि पूतिया थोड़ी बोलेंगे। हाँ हाँ हाँ, ऐसे है। अच्छा बताओ, जैसे अचेत में कौन सा प्रत्यय है? वेरी गुड। चलो बताओ, ढोलक में कौन सा प्रत्यय है? अक प्रत्यय है। कौन सा है? तो ऐसे छांटने का तरीका हो गया ना। अब अपन प्रत्यय यूं करते हैं, फिर शब्द लिखेंगे, है ना। ठीक है, मैं दो दो शब्द लिखूंगा, आप फिर ऐसे करेंगे, चार चार शब्द बनाएंगे, किसी में से देखना नहीं है। ओके, प्लस कर दूं? बोलो, समझ में आ गया होगा। चलो तो लिखो, यहां से लिख लेते, फिर यूं किसका देंगे ना। जैसे देखो, ए प्रत्यय आ, और इसमें भी छोटी ई और बड़ी ई आ जाती है, फिर आ जाती है ना और नी और ता और इक, इत, एत, ये एत भी आ जाएगा, एत भी आ सकता है, एत भी आ सकता है। जैसे इया, जैसे इया आ गया, जैसे टी प्रत्यय आ गया, जैसे इत इया, जैसे आल, जैसे आलू, जैसे आला, जैसे आली, जैसे आ जाता है यल, जैसे ओई, जैसे आपा, जैसे एरा, जैसे अक्कड़, जैसे आव, जैसे आवा, जैसे आवट, जैसे आहट, जैसे ओती, जैसे बंद, बंदी, जैसे गर, दार, जैसे हार। और करेंगे अभी, है ना। पहले इनके लिख देता हूँ ना थोड़े थोड़े। देखिए, जैसे अपन ने लिख लिया, उसमें सफेद कलर करूँ क्या? है? जैसे आ जाता है बेटा, वो देखो लिख, अब लिख में ए प्रत्यय है,
जैसे आ गया चल, ए प्रत्यय हो गया ना। जैसे आ जाता है लिखा, तो आ हो गया, जैसे चला, जैसे भरा। जैसे देखो पैठती, छोटी आ गई ना, है ना। जैसे देखो देखी, बड़ी आ गई ना। जैसे आ जाता है मान लीजिए लिखेना, जैसे भैरना, जैसे शेर से शेरनी, जैसे मोर से मोरनी, लेख से लेखनी, जैसे मित्र से मित्रता, शत्रु से शत्रुता। चलो हर एक जगह हर एक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, हर एक जगह। भाई क्या काम कर रहे हैं, कर ये काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लिखाई कर रहे हो, खुदाई कर रहे हो, है ना। जैसे दर्शन से दार्शनिक, और परिवार से पारिवारिक, पारिवारिक। और इधर लिख दो क्या, जैसे ईला थोड़ी है अभी, जैसे ईला, जैसे इल, जैसे इन, जैसे इन, जैसे ये, जैसे अन्य, जैसे इत। देखो जैसे रचना से रचित, और खंड से खंडित, अंडा से पंडित। देखो अचेत, अच से अचेत, और लठ से लठेत, लठ से लठेत। आ जाए इया, जैसे जैसे बूढ़ा से बुढ़िया, जैसे डिब्बा से डिबिया, ना डिबिया। और बिच्छू से बिछिया होता है ना पैरों में पहनने का। और बूढ़ी से बुढ़िया ना, जैसे रस से रसिया, यार रसिया सुना हो ना। जैसे देखो नकल से क्या बन जाता है बेटाओ, नकलची। और खजाना रहता है जो खजांची, वेरी गुड। और डोल से डोलची, बाल्टी होती है ना दूध लाने के लिए। अच्छा आल, देखो ससुर से, अरे बहुत जोर की आवाज आई भाई, जी ऐसी है ना, ससुराल। और जैसे दल से दलाल, और कंग से कंगाल। देखो आलू, जैसे कृपा से दया से कृपालु। काफी फर्क पड़ जाता है उल्टे हाथ से, कृपालु, जैसे दयालु। जैसे श्रद्धा से, और ईर्ष्यालु खूब आता रहता है शुद्ध अशुद्धि में। ईर्ष्या ऐसे लिखते हैं, ई बड़ी और ऐसे ईर्ष्या, ठीक है बेटा। जैसे आला, जैसे दिव से दिवाला है। हाँ मतलब वो तो ये बताया, हाँ ईर्ष्या लू और कर दे, ईर्ष्या शब्द बताया था ना, है ना। हाँ अब देखो जैसे दिवाला, और निर से निराला, और खंग से खंगाला, और निवाला, निवाला। अच्छा जैसे देखो आली प्रत्यय, जैसे कंग से कंगाली, और दिव से दिवाली, वेरी गुड। मंग से बंगाली, कंगाली, और दिव से दिवाली। अब ये आ जाता है ईयल प्रत्यय, देखो मरा से, वेरी गुड, सड़ा से। इसको यहां तक लिख लेगा आप लोगों ने, थोड़ा सा इधर किसका दूं, है ना। ऐसा का ऐसा सिस्टम नहीं क्या, जैसे बिना अपन हाथ करे थोड़ा थोड़ा ऐसे, ऐसे नहीं। अब पेन से हाथ से,
बस अब अब सही है ना। हाँ ये सिस्टम सही रहा यार, इसको पकड़ने के बाद छोड़ो मत तो, सही बात है ना। है? हाँ देखो वही प्रत्यय, जैसे मरा से मर्याद, सड़ा से, ये ऐसे हो जाएंगे क्या? चलो एक एक लिख देते वैसे बता देंगे। देखो बहन से क्या बन गया बताओ, बहनोई बन गया ना, और रस से रसोई, और ननद से, जैसे बूढ़ा से क्या बन गया, वेरी गुड बुढ़ापा, मोटा से, मोटापा होता है मोटापा, वेरी गुड मोटापा। आका प्रत्यय थोड़ी आया अभी, जैसे आका नहीं आया ना, जैसे आके, जैसे आते, जैसे त्वे, जैसे एरा लूट से, और सांप से सफेरा, वेरी गुड। जैसे अक्कड़ का पीता है उसको क्या कहते हैं, और जीमता उसको, वेरी गुड, और कूदता उसको, और भी कुछ कहते हैं, भुलक्कड़ है। अक्कड़ प्रत्यय में और भी कोई भावना जागृत हो रही है, हो रही है। अच्छा आ प्रत्यय बताओ, कट से क्या बन गया, वेरी गुड, भर से, और चढ़ से चढ़ाव आ गया, और देख से दिखाओ। देखो जैसे दिखावा, कपड़ों का दिखावा करते हैं ना शादी विवाह में, जैसे चढ़ से चढ़ावा, यार चढ़ावा तो खूब आओगे भाई मंदिर में ना। जैसे आवट सजता है उसको क्या बोलते हैं, और जो मिलाता है जिसको, मिलावट, ये काम खूब चल रहा है मिलावट का। अच्छा आहट प्रत्यय, जैसे घबराता है उसको क्या बोलते हैं, झंझनाहट, चरचराहट, जैसे घे बेराहट, और जैसे चरचराहट क्या होता है बताओ, चरचराहट वो होता है जो मतलब उछल कूद करता रहता है ना, शांत नहीं रहे, ये जब बोल देते ना इसका क्या चरचराहट चल रहा है, बोलते हैं ना। हाँ तुम कहाँ से, यूपी से हो ना? हाँ से, एमपी में लड़का लड़किन को लौंडा लौंडिया बोलते हैं कि नहीं? एमपी में बोलते हैं कुछ क्षेत्र में, यूपी में तो खैर बोलते हैं। हरियाणा में कुड़ा कुड़ी मोड़ा मोड़ी। तो अभी तो प्रत्यय है, जैसे ओती, देखो बाप से क्या होता है बपोती, और ओती का बताओ, बपोती पड़पोती, है ना। हाँ हाँ बपोती और, हाँ पड़पोती। जैसे आ जाता है बंद, जैसे नजर, नजर बंद, और जम, नजर बंद, और बताओ, हाँ वखर बंद, और हाँ हाँ कमर बंद, कमर बंद। जैसे आ जाता है बंदी का, देखो जमा बंदी, जैसे चक बंदी, नकल बंदी, और नशे, नसबंदी, नस, हाँ नसबंदी का कार्यक्रम भी इंदिरा गांधी सरकार थी ना, जब कितने जेंट्स को जबरदस्ती उठा उठा के दम, जो बेचारे खेतों में हैं, हम छोटे छोटे थे उसमें, पहली दूसरी में जब कैसे भग जाते कर लोग खेतों में पड़े रहते थे, चल जाते थे ऐसे। हाँ तीसरी चौथी में ऐसे, ऐसे क्या होगा करो, ऐसे ऐसे हो रहा करो, छोटे छोटे बच्चे क्या जाने, तो आते नहीं थे लोग, रोटी वोटी वहीं पहुंचवाई जाती थी, तो एक गलत है। हाँ? क्योंकि ये सब कुछ देन है जो, ये रिकॉर्डिंग चल रही है थोड़ा।
ये था, तो सरकार उन्हीं की थी ना। हाँ बताओ, गर जैसे बाजी, जादू, जादूगर है। हाँ बाजीगर है, बाजीगर को बोलते हैं बाजीगर, है ना। जैसे दार, जमा से जमादार, फौज ईमानदार, है ना, फौजदार, फौजदार वफादार। जैसे हार देखो, पुष्पहार, पुष्पहार पालन और फलाहार, फलाहार। श्री राम, उधर को छुपा दो। जैसे यहां पर ले लेते हैं हम, अब आपको थोड़ा सा इधर समझा देता हूं एक बार। देखो मैंने आपको ये बताया था कि अंत में चाहे व्यंजन हो या जो कहते लिखना है ना, इधर बढ़ो जब तक क्या नहीं आता। तो बताओ, देख लो स्वर आ गया ना बेटा, देख लो सभी में स्वर है, सभी में देख लो स्वर है। वो छांटने का जो तरीका बताया था वो कहो, कोई सा देखो। बताओ यहाँ पर क्या है, टे, टे लिख दिया, वह लिख दिया, आ स्वर आ गया, मिल मूल शब्दों का जो तरीका बताया था ना, 8-10 शब्द सेम पूरा को प्रोविशेष होता है ना। इसका हाँ, अब जहां पर 2 शब्द आ जाते हैं वहां हमको शब्द अलग निकालना है। जैसे बाजू बंद, जैसे आ जाते देखो, ये आ जाता है जैसे वाला, जैसे वाली, तो क्या आ जाएगा, जैसे जैसे दूध वाला, पान वाला, ये क्या इला है ना। जैसे रस से क्या बना, रसीला, हाँ जैसे बर्फीला, बर्फ से और फुर्ती से, जैसे इल प्रत्यय, बताओ क्या इल है। जैसे पंकिल, जैसे फेनिल, फेनिल कलर वो होता है ना। हाँ। जैसे इन प्रत्यय, जैसे आता है, जैसे मुमकिन, बताओ इनमें, जैसे देखो, जैसे वो आ जाए, देखो जैसे जतिन क्या आ जाएगा, जतिन आ जाएगा। और जैसे जैसे कठिन आ गया, ठीक है। लेकिन देखो नमक से नमकीन और मुमक से मुमकिन, ये ई की मात्रा बड़ी है मेरे बेटा, ये दोनों को देखना है एक तो, ठीक है। और एक देखना है ये वाले दोनों कठिन है। जैसे इधर आ जाएगा राष्ट्रीय, अपन ने करके देखा था ना, जैसे आ गया भारतीय। लेकिन देखो जैसे आते रहते हैं पूजनीय, जैसे आ जाता है वंदनीय, जैसे आ जाता है दर्शनीय, दर्शनीय, जैसे आ जाता है पठनीय, पैठनीय, और भी बन जाएंगे। तो ये और अनीय वाला बहुत ही मोस्ट है ये। जैसे आका, धम से धमाका, और भड़क से भड़ाका, यार भड़ा को घण जोर को जो है ना, बिल्कुल। जैसे आक प्रत्यय, गाने वाले को क्या कहते हैं, गायक। जैसे लेखक, वेरी गुड, लेखक है। और अत प्रत्यय और हो जाएगा, अच्छा आता है। जैसे खपत है, खप से खपत हो रहा है भाई, माल खपत हो गए। और बच से बचत हो रही है भाई। और लिख से लिखत हो रही है, रजत है, जब ये रजत पता ना। जैसे माता से मातृत्व, और बंधु से बंधुत्व, बंधुत्व, और शत्रु से, जैसे वाला, जैसे फूल वाला, जैसे घर वाला, हाँ पान वाला, और क्या दूध वाला, फूल वाला, चाय वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, बीच वाला, हाँ। जैसे वाली, जैसे जैसे बाहर वाली, बाहर वाली, सामने वाली,
जैसे फल वाली, है ना। आप देखो इनमें मेरा बेटा जो प्रत्यय होते हैं ना, उनकी कोई निश्चित ऐसी संख्या नहीं होती है। जैसे ई प्रत्यय, जैसे चिड़ा से चिड़िया, ठीक है। ऐसे कोई सा भी कैसे किस प्रकार से अपन को तो क्या करना है कि इनमें ऐसे पूछ लिया गया भाई कौन सा प्रत्यय, भाई कृदंत है तद्दित है तो वो बता दो। और अगर वो नहीं पूछे तो शब्द के अंत की जो ध्वनि रहती है ना, उसको देख करके और फिर बता दो, कोई दिक्कत नहीं रहती है। बोलो बेटा बताओ, किसी को पूछना है कुछ भी बोलो, नहीं है। अब अपने कम से कम कितने हो गए होंगे, 30 एक हो गए होंगे, नहीं 42 हो गए ना। अब इसमें देखो और भी चाहे खूब आते रहेंगे, जैसे आइया आ जाएगा, जैसे जैसे गाने से गवैया, ये लो आइया प्रत्यय, जैसे गाता है इसको गवैया। और जैसे खेवैया, नाव है ना, जैसे खेवैया, खेवैया, है ना। जैसे ई का प्रत्यय, जैसे देखो नायक से नायिका, नायिका, है ना। और हाँ धायिका, धायिका क्या होती है, जो दूध पिलाती थी उसको क्या बोलते हैं, दाहिका, दाई माँ बोलते हैं फिर उसको। क्योंकि राजाओं की जो रानी थी वो अपना पयपान नहीं करवाती थी, क्यों, आखिर दिमाग में रहता था कमजोर हो जाएगा शरीर, हाँ, दूध नहीं पिलाती थी ना आखिर। तो ये गलत था, क्योंकि बच्चे के भाग में माँ का दूध नहीं है, दूसरी, इसलिए वो बेचारी किराए में रहती थी, वो धाय माँ जो दूध पिलाती रहती थी। तो ये क्योंकि आजकल वर्तमान काल में भी जो बहुत सी जो हीरोइन होती है ना, वो यही काम करती है। अगर कमजोर हो जाओगे शरीर, अरे पहाड़, आंधी चलने से पहाड़ हिलता है क्या, कोई नहीं हिलता है ना। दिमाग की सोच है ना, जिसको दूध पानी की जगह दूध मिल रहा है, जूस मिल रहा है, उसकी क्या शरीर गिरेगा क्या, बोल बेटा। जिसको 1 रुपए की जगह लाख मिल रहे, जिसको पता ही नहीं कोई चीज की कीमत का, क्या उसके मुखमंडल पर उदासी आ सकती है क्या। उदासी तो कौन क्या आती है, जिसको पता है कि क्या सामान क्या भाव मिल रहा है, वही तो आता है। तो इसलिए हो रह जाता है ना। तो ऐसे दायिका क्या होती है ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ कैसे भी किसी प्रकार के प्रत्यय, इनमें से जितने भी ये 2 शब्द वाले हैं ना, इनमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, 2 वाले हैं, ठीक है ना ऐसे। और पूरा का पूरा जब कोई सा भी देख लेते, अब ये 2 वाले थे, ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या हो, ये वाले है ना, ये दार, ये विदेशी प्रत्यय है उर्दू भाषा के साथ में ऐसे। जैसे कामगार, जैसे दार का प्रत्यय देखो, जैसे कामदार, जमादार, ऐसे, है ना। तो इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, नमस्कार।